कोरोना का असर कम होते ही प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अवार्ड समारोह की शानदार कामयाबी ने इसे साबित भी कर दिया है। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया कराने वाले औद्योगिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने अपने 57वें स्थापना दिवस पर बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया। होटल क्लार्क्स आमेर के सभागार में हुए समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट्स के प्रेसिडेंट राजीव अरोड़ा, संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा और एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट एनके जैन, मुख्य सलाहकार एनके जैन के साथ प्रदेश भर के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जूरी मेंबर्स ने महीने भर की मशक्कत के बाद उन औद्योगिक संस्थानों को अवार्ड के लिए चिन्हित किया जहां काम के लिए बेहतरीन माहौल, कार्मिकों के लिए उन्नति के अवसर और जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां 5 श्रेणियों में कुल 24 अवार्ड्स के लिए औद्योगिक संस्थानों का चयन किया गया। समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। यहां सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई पोर्टल, सिंगल विंडो सिस्टम और औद्योगिक सलाहकार समिति का फिर से गठन किया है। उन्होंने माना कि प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में बिजली की कीमतें महंगी हैं, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2014 की जो रिप्स पॉलिसी थी उसमें भी कई खामियां थी, कई तरह की जो क्रांति आनी चाहिए थी, जो उसका लाभ उद्योगपतियों को उठाना चाहिए था वो भी नहीं था। उसके बाद हम 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नई रिप्स पॉलिसी लेकर आए और उस रिप्स पॉलिसी के बाद तो राजस्थान में एक तरह से उद्योग क्रांति आ गई। निश्चित रूप से उद्योगों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। उद्योगपतियों को निश्चित रूप से राजस्थान की और बाहर के प्रवासियों ने भी बहुत अपना रुख राजस्थान की तरफ किया और बहुत सारी जगह और भी कमियां हमने देखी। मुख्यमंत्री जी ने उसके देखिए कि आप वन स्टॉप स्टॉप एक्ट भी हम लेकर आए। उद्योगपतियों को जो परमिशन लेने में, दफ्तरों के चक्कर काटने में, ब्यूरोक्रेसी के इधर चक्कर काटने का जो कारण था उसको भी वन स्टॉप स्टॉप कानून से हमने उसको दूर किया। फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट के प्रेसिडेंट राजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना के साथ गहलोत सरकार की योजनाओं की सराहना की। समारोह में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने सहज उद्बोधन से सभागार में उत्साह का संचार किया। केंद्र पैसा देता नहीं है, वो नौकरी पैदा कर नहीं सकते। अगर आप नौकरी पैदा नहीं कर सकते तो नौकरी पैदा करने का वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार तो अपनी भूमिका निभाएगी निश्चित रूप से,
क्योंकि जो प्रदेश है इसके जो मुख्यमंत्री है बड़े संवेदनशील है, इसके जो उद्योग मंत्री है वो आपस में संवाद रखते हैं, जिनका घर आपको खुला हुआ है। अभी भी मंत्री महोदय ने आपको बताया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आपके सुझाव है, कल में मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है। इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी या उसके पैसे कम लगे या स्टैंप ड्यूटी में छूट मिल जाए या ड्रिप्स में इंसेंटिव ज्यादा मिल जाए, उसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। हमें सोचने की शायद जरूरत है कि हमें नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें बुनियादी ढांचे का विकास करना है, हमें नए नए ट्रेड्स को लाना है, हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करना है, कौशल विकास। जैन साहब ऑलरेडी कौशल विकास में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट एन.के. जैन और मुख्य सलाहकार ए.के. जैन ने बताया कि यह संस्था 57 साल पुरानी है। इसमें पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जूरी मेंबर अवार्ड के संस्थानों का चयन करते हैं। इसीलिए प्रदेश में इन अवार्ड्स को औद्योगिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड माना जाता है। कोरोना काल में यह अवार्ड समारोह उद्योगों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये कि हमारी 57 वर्ष पुरानी संस्था है और डॉक्टर कमल नयन बजाज जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने और उद्योगपति भी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरी बात है जो हमारी जूरी है जिसको जस्टिस पानाचंद जैन हेड करते हैं और उसमें उद्योगपति, इंजीनियर्स, वकील, सीए सभी शामिल हैं, तो एकदम निष्पक्ष रूप से जांच होती है और जो कंपनी डिजर्व करती है उसी को अवार्ड मिलता है। तो जो पारखी नजर होती है जूरी की और जो प्रामाणिकता होती है उस पर हम लोग अवार्ड देते हैं। और निश्चित रूप से जब आप सही परख कर लेते हैं ना, किसी जौहरी की परख जो कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है, जब आप सही परख कर लेते हैं तो उसका जब मोटिवेशन मिलता है उस कंपनी को तो धीरे धीरे वो राज्य स्तर पे, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड प्राप्त करती चली जाती है। ये बहुत ज़रूरी था। और एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो सारे उद्योगों को जोड़ती है राजस्थान के, तो अवार्ड फंक्शन जो इतने सालों से होता आ रहा है, तो हमारे जब आपस में चर्चा हुई तो मैंने यही कहा कि अगर हम 100 लोगों के साथ भी इस प्रोग्राम को करते हैं तो शायद हमारा ये प्रयास सफल होगा। पूरी दुनिया की तरह हमारे देश और प्रदेश ने भी कोरोना काल में बड़ी त्रासदी का सामना किया है। इसका सबसे ज्यादा असर उद्योग और व्यापार पर हुआ, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। उम्मीद है कि इस माहौल में द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का यह अवार्ड समारोह प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में नए उत्साह का संचार करेगा। कैमरामैन सुनील कुमार और विजय गिरी के साथ A1 टीवी के लिए बी.के. शर्मा की रिपोर्ट।